ट्रू घोस्ट्स कॉट ऑन कैमरास। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस चैनल पर आती रहती हैं। राम राम जी, मैं अमन सैनी आपका स्वागत करता हूँ मिस्ट्री ज्ञान में। एक फेमस चाइनीज पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर शाओलोंग एडवेंचर इस बार पहुंचे थे एक सुनसान और खाली होटल को इन्वेस्टिगेट करने, क्योंकि इस होटल की हिस्ट्री बहुत डार्क है। कहा जाता है कि जब से ये होटल बना है तभी से कई होटल गेस्ट ने इसमें सुसाइड किया है। 1985 में इस होटल में आग लग जाने की वजह से काफी गेस्ट की होटल के अंदर फंसकर डेथ हुई थी, और बस इसी के बाद होटल को कर्स्ड और श्रापित माना जाने लगा और लोगों का आना लगातार कम होता गया, जिस वजह से इस होटल को आखिरकार बंद करना पड़ा। अब आइए जरा इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। 哎呦我我操你妈！我操你妈！我操你妈！别动别动，这里！我操你！谁？我操你妈！我去滚你妈了个逼的！别跑别跑！ 我操你妈！我出来余光看到这俩站个人。इन्वेस्टिगेटर्स ने किसी आवाज को सुना और वो वहां से भागने लगी। तभी उन्होंने होटल के रूम में किसी अजीब फिगर को देखा, जिसके बाद वो फिगर तुरंत ही गायब हो गई। जब उन्होंने वहां जाकर चेक किया तब उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। इस इन्वेस्टिगेशन को किसी कारण की वजह से यहीं अधूरी छोड़ने के बाद शाओलोंग इस होटल में एक बार फिर इन्वेस्टिगेट करने आता है, लेकिन इस बार अकेले। 我操！操你妈！我操你妈的！ जैसे होटल रूम के दरवाजे खुद खुलने और बंद होने लगे, शाओलोंग काफी हद तक डरने लगा था। हर कोई डरेगा ये सब देखकर, लेकिन आगे वो जो देखने वाला है उसके बाद वो कभी इस होटल में वापस नहीं आने वाला। 出来！我操你妈！这样，这他妈能从这俩上啊，兄弟们！不行，这梯子，站！这都鸡巴烂了，这梯子！操你妈的！哎呦！ 我操！操你妈的，滚！操你妈！क्या आपने वो देखा? ऊपर जाती सीढ़ियों की हेवी चेन्स जोर जोर से हिलने लग जाती है, लेकिन होटल के किसी दूसरे रूम में कुछ अजीब ही दिखा। कोई अजीब सी फिगर हवा में झूलती देखी जा सकती है। और बस ये सब देखते ही शाओलोंग डरकर वहां से निकल जाता है। आपको क्या लगता है होटल की इन एक्टिविटीज और उस फिगर के बारे में? पाकिस्तानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम वो क्या था ऑफिशियल्स
इस बार एक हॉन्टेड फार्म हाउस को इन्वेस्टिगेट करने पहुंची थी। बताया जाता है कि इस फार्म हाउस को एक डीमन यानी एक शैतानी बुरी आत्मा हॉन्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही उन्हें खाली कमरों से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अंदर से आवाज़ें बड़ी अजीब सी आ रही हैं, जैसे कोई बच्चे हैं अंदर। क्या है ये? आवाज़ आई? हाँ, इस रूम से तो नहीं ना अभी तक कुछ हुआ? पता नहीं इस रूम में क्या आवाज़ आ रही है। ये रूम नहीं है। इसको देखें तो शहरी भाई खोल के अंदर के हालात देखे यार। ये है क्या बाथरूम? हालात चेक करें अंदर के यार। इधर कॉर्नर में है कुछ। क्या कॉर्नर में कुछ बैठा हुआ है यार? हाँ, शायद मेरे मोबाइल पे रिकॉर्ड हुआ है। उनमें से एक इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि उसने खाली कमरे में एक कोने में किसी डार्क फिगर को देखा और जब उन्होंने उसकी फुटेज चेक की तब उन्हें ये दिखा। कॉर्नर में है कुछ। भी नहीं है यार, इस जगह बैठी हुई थी। नहीं यहाँ पर इसी जगह दिखाइए वहाँ से देखिए। इसी जगह पे कॉर्नर बिल्कुल इस जगह पे छोटा सा था उसका कद यार, ऐसे जैसे नीचे बैठी हो ना। वो जो भी था वो उन्हें उस रूम में लॉक करने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद चीजें और भी अजीब हो जाती हैं। लोग तो नहीं हो गया खोल कर देखे। नहीं खोल रहा, नहीं खोल रहा यार। ऐसे देखिए लॉक में खराब हो रहा है यार। इधर कुछ है इधर है कुछ चीज यार। उस कॉर्नर में वहाँ से जो जगह की थी दूसरे नंबर पे कुछ हुआ है इधर वो खोलने के बाद वही चौधरी आप कह रहे थे कि मैं कह रहा हूँ दरवाज़ा यार ये जैसे पहले सर नीचे करके देख रहे थे ना, हड्डी पे लगी है। उनके दरवाजा खोलने की कोशिश करने के बाद वो दरवाजा खुद से खुला, लेकिन इतनी जोर से कि उस इन्वेस्टिगेटर के हाथ में चोट आ गई। और उसके बाद उन्होंने जब वापस से वो फुटेज चेक की तो क्या टीम ने वो घोस्ट रिकॉर्ड किया जो इस फार्म हाउस को हॉन्ट करता है, या फिर आपको क्या लगता है? इंडियन यूट्यूबर बिरयानी मैन अपने कुछ दोस्तों के साथ इंडिया के मद्रास में एक सुनसान घर को एक्सप्लोर करने का डिसाइड करते हैं। उन दोस्तों को घर के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं था, बस इतना पता था कि वो घर सुनसान है और हॉन्टेड है, लेकिन आगे जो उनके साथ होने वाला है वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। उनमें से किसी एक दोस्त को रूम में लटकती रस्सी सही नहीं लग रही थी और उसको वो देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा था, लेकिन बाकी दोस्तों को ये देखकर कुछ खास नहीं लगा। लेकिन तभी कैमरे में कुछ चिलिंग रिकॉर्ड हुआ। ஓப்பன் திஸ் டோர். இங்கே ஒரு டோர் இருக்கு. இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஆல்டோ வேலை செய்யுதா? ஓப்பன் ஆகுதா? மேலே 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 பாரு. ஸோ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டு இருக்க டைமில் நம்ம விக்கி கிட்டே கேட்போம். விக்கி
விக்கி வாங்க. டேய் 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 இரு இரு இரு. டேய் டார்ச் இரு. उन दोस्तों के अलावा उनके पीछे कोई पांचवा इंसान या फिगर किसी और जाते रिकॉर्ड हुई और जैसे ही वो उस फिगर को ढूंढने गए तब उन्हें वहां कोई नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने घर से निकलकर कुछ डिस्कस करने का डिसाइड किया, लेकिन तभी उन्होंने कुछ रिकॉर्ड किया। நான் சத்தியமாக பார்த்தேன். பயமா இருக்குடா. அந்த கேப்ல நின்றுட்டு இருந்துச்சு. சத்தியமாக பார்த்தேன். சத்தியமா அது உருவம் தானா இல்லை வேற ஏதாவது ரேண்டமா? நான் வீட்டுக்கு வந்து காட்டுறேன்டா. फिर से एक डार्क फिगर कैमरे में रिकॉर्ड हुई, लेकिन इस बार एक विंडो पर। उसके बाद वो फिर से उस फिगर को ढूंढने के लिए ऊपर उस रूम में गए, लेकिन अब जो उनके साथ हुआ वो सही में बहुत डरावना है। ஏதோ ஒரு உருவாங்க இருந்துச்சு ரபி. அங்க நின்னுட்டு இருந்தா போயிடலாம் ரபி, போயிடலாம் ரபி. டேய் டார்ச் தான். போயிடலாம் ரபி. சும்மா நான் அங்கே தான் ஒரு உருவத்தை பார்த்தேன். ரவி போயிடலாம் ரபி. யாரா ரபி அல்டோ சத்தியமா அங்க ஒரு உருவத்தை பார்த்து ரபி. அந்த ரூம்ல இருந்துச்சு ரபி. ஏதோ ஒன்று இருந்து ஜன்னல் வழியா உங்களை தான் பார்த்துட்டு இருந்துச்சு ரபி. பார்த்தேன். சத்தியமா இருந்துச்சு ரபி. அப்படிலாம் எதுவும் இருக்காதுடா. இருந்துச்சு சுபி, விளாடாதீங்க சுபி. நான் பார்த்தேங்கிறல. சரி சரி வா போகலாம். வீடு போகலாம். उनका एक दोस्त घर के अंदर एक हॉरिफाइंग फिगर को देखने का दावा करता है। उसके मुताबिक वो फिगर इतनी ज्यादा डरावनी थी कि डर के मारे वो रोने ही लगा। उसके बाद एक जोर की आवाज से पूरी टीम डरकर वहां से भागने लगी। अब देखो, इस चीज का कंफर्मेशन नहीं किया जा सकता कि वो फिगर असल में कोई घोस्ट, स्पिरिट या डीमन ही थी। हो सकता है कि कोई होमलेस इंसान उस घर में रह रहा हो जो बस उनके सामने नहीं आना चाहता था। लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर नहीं की जा सकती कि जब वो फिगर को ढूंढने के लिए 2 बार उसके पीछे चेक करने गए तब उन्हें वहां कोई भी नहीं मिला। और दूसरी बात, किसी भी आम इंसान के लिए इतनी अच्छी एक्टिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। बाकी आपको क्या लगता है उस फिगर के बारे में? यूट्यूबर एरिक गनर एक मैक्सिकन अर्बन एक्सप्लोरर और ओकेजनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। एक वीडियो में उन्होंने बताया कि उनके किसी सब्सक्राइबर ने बताया कि वो अपने घर में कई दिनों से कुछ अजीब और पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ब्लैक फिगर का दिखना, सामान का खुद से हिलना, ऐसे सभी इवेंट्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। एक बार तो उसकी 10 साल की छोटी बहन बीच रात में चिल्लाकर उठी। उसने बताया कि उसकी बैग में बहुत जलन हो रही है और देखने पर पता चला कि उसकी बैग में बहुत से गहरे स्क्रैचेस के निशान थे। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने बिना कुछ ज्यादा पैकिंग किए बीच रात में ही वो घर छोड़ दिया। तो एरिक की ये सब्सक्राइबर अब चाहती है कि एरिक उस घर में जाकर इन्वेस्टिगेट करे, तो बस एरिक भी चल देता है इन्वेस्टिगेट करने। Si apago la luz, la casa de arriba está prendida. Ahí es donde vive la viejita. Voy a tratar de no hacer ruido para que no me vaya a escuchar. Fíjense que a mí me da más miedo la viejita que, no sé, me vaya a parecer un fantasma o algo así. साफ साफ दिख रहा था कि उन्होंने वो घर किसी जल्दबाजी में छोड़ा। उनका लगभग सारा सामान घर में यूं ही मौजूद Como है। dijo ella, esta Natalie pues se fueron de rápido ese día. No recogieron nada. Dijo, pues sí me dijo que iba a haber incluso hasta comida. Hasta frijoles aquí. Ay, huele bien feo, parece como están enlamados. शुरू में तो वो घर एक खाली नॉर्मल घर ही लग रहा था, लेकिन बस फिर कुछ ही देर बाद जो हुआ, Lo que veo es que hay muchas fotos de niños. Escucho ruidos. क्या आपने वो देखा? वैसे एरिक ने तो नहीं देखा। एक छोटी बच्ची व्हाइट ड्रेस पहने पर्दे या कर्टन के पीछे से झांकते रिकॉर्ड हुई।
Esa muñeca da miedo. एरिक ने एक डॉल नोटिस करी जो कि उसे नॉर्मल लगी, लेकिन असल में वो नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि इस फुटेज को देखने के बाद उस फैमिली ने बताया कि वो डॉल उनकी है ही नहीं और वो भी उस डॉल को पहली बार देख रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि जब एरिक थोड़ी देर बाद वापस से इसी रूम में आता है तब वो डॉल वहां से गायब थी। उसके बाद एरिक बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा, जिसके बाद चीजें और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। Aquí parece que se puede subir por aquí, pero está como sellado. ¿Qué pedo? Está esta casa rara. Bueno, está construida raro. ¿Qué es esto? एक बार फिर पूछना चाहूंगा, क्या आपको वो दिखा? बेड के नीचे कोई अजीब चीज एरिक के आते ही अंदर चली गई, लेकिन एरिक ने वो नहीं देखा। Vamos a ver. ¿Qué pedo? Veo que se mames. लेकिन अब जाकर एरिक ने कुछ अजीब देखा। एरिक देखते ही पहले थोड़ा पीछे हो जाता है और थोड़ी हिम्मत जुटाने के बाद वो वहां कर्टेन्स को चेक करने जाता है। और अब एरिक ने जो देखा Ay, estoy me da manos porque estoy nervioso. जैसे ही वो घूमता गया उसे एक ब्लैक फिगर उसके देखते ही पीछे छुपते रिकॉर्ड हुई, और इस बार भी एरिक ने वो देखी। No sé qué. No sé qué pensar, la verdad, si estoy. Tengo miedo. Ya no sé si salimos o no. No hubiera venido solo. ¿Saben qué? Si no hubiera venido solo, la cagué bien cabrón. No hubiera venido solo. Esta puerta no la ves. ¿Qué hay? El baño. Ay, güey. Me sacó. उसने हिम्मत जुटाकर वहां चेक किया, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं दिखा, और बस इसके बाद एरिक ने वहां से तुरंत निकलने का फैसला लिया। क्या एरिक ने सही में घर को हॉन्ट करने वाले स्पिरिट को रिकॉर्ड किया, या आपका क्या मानना है? एक रशियन यूट्यूबर टिम मोरोजोव एक अबेंडेंट घर को इन्वेस्टिगेट करने जाता है, जो हॉन्टेड घर उनके किसी फैन ने उन्हें सजेस्ट किया था। बताया जाता है कि इस घर को एक लड़की की आत्मा बुरी तरह से हॉन्ट करती है। इन्वेस्टिगेटर ने इस घर में पूरी रात बिताने का डिसाइड किया और घर के कमरों में नाइट विजन कैमरास सेट कर दिए ताकि सभी चीजें रिकॉर्ड की जा सके। उसके बाद वो स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा। Ты можешь со мной выйти на связь? Вот это полка упала. उसी दौरान दीवार पर लगा एक शेल्फ खुद से गिर जाता है। उसे समझ आ गया था कि इस घर में वो अकेला नहीं है और वो फिर से स्पिरिट से कांटेक्ट करने लगता है। लेकिन तभी जो हुआ, Мой микрофон может тебя записать. दूसरे रूम में टेबल पर रखी चम्मच हवा में उड़कर खुद से गिरने लगी
लेकिन इसके बाद उसे कुछ आवाजें आने लगी। उसने नोटिस किया कि ये आवाज फ्लोर के नीचे से आ रही है। उसने किसी तरह से फ्लोर के नीचे का रास्ता ढूंढा और नीचे चेक करने लगा। Смотри. Что это? Паук? उसे फ्लोर के नीचे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी जिसको लेकर पक्के तौर पर कहा नहीं जा सकता कि वो थी किसकी। Камера моя. Блин. Вот. लेकिन तभी बेड पर रखा एक चाकू सीधा उसके चेहरे के लिए लॉन्च हुआ। उसका चेहरा उस नाइफ से बिल्कुल जरा सा बचा और वो बस इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं खत्म करके वहां से निकल लेता है। लेकिन 2 हफ्ते बाद फिर से एक बार और वो इस बिल्डिंग को इन्वेस्टिगेट करने वापस आता है। घर पर थोड़ी रिसर्च करने के बाद उसे लगा कि वो घर के इस स्पिरिट को निकाल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। Какой-то шум появился. Конечно. Возможно, из-за машин. Охренеть. Возможно, из-за машин. Охренеть. Зачем ты это делаешь? Я просто с тобой хочу связаться, и все. Зачем ты это делаешь? Смысл? Мне не кажется, что было похоже на смех. Кошка? Ты прикидываешься кошкой? Кто ты? Почему ты не хочешь со мной говорить? ट्राइपॉड बुरी तरह से इधर उधर हिल रहा था और जब वो चेक करने के लिए दूसरे रूम में गया
तभी उस ही बेड के नीचे वो ही चाकू फिर से उसके चेहरे की तरफ आया और वो फिर से बाल बाल बचा और कबर्ड भी खुद से खुलने लगा। और बस ये देखते वो फाइनली इन्वेस्टिगेशन को बंद करके वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी एक बाल्टी सीधा उसके रास्ते में आ गई और वो गिर गया। ऐसा लगता है घर में वो जो भी था उसे चोट पहुंचाना चाहता था। बाकी आपको क्या लगता है? घोस्ट कॉट ऑन कैमरास की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर अभी स्क्रीन पर आ रही होगी। और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अगली वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।